गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने अभी जो साखी सुनाई, पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी, तो मैंने पहले भी सुना था, लेकिन आज शायद गुरुजी ने थोड़ा ध्यान से इसको सुनवाया होगा। बात कुछ नहीं होती, छोटी छोटी बातों में ही हमारा सत्संग बन जाता है। कि कई बार हम अपने आसपास में ही संगत जी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में, संगत के सेवादारों के मन में ना ये ख्याल आता है कि हम लोग सेवा में आए हैं, हम तो गुरु की सेवा में गए हैं। जैसे हम लोग जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, हम यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ हमारे घर इधर के ही सेवादार हैं, जो भी सेवा करते हैं, कई बार उनके मन में ये ख्याल आता है कि हम सेवा में गए हैं और हमें तो वहाँ जाना था, हमारे तो घर में कोई शादी थी या हमारे घर में कोई बर्थडे था, आज फंक्शन था, हम वहाँ पे नहीं गए हैं। और फिर मन में ये भी भाव आता है, अरे वो तो मेरी बहुत ख़ास थी, वो तो मेरे रिलेटिव थे, अब मैं वहाँ जाती, आज तो उनके घर में चौकी थी, उनके घर में कीर्तन था, मुझे वो मेरी उम्मीद कर रही थी कि मैं यहाँ आके सेवा करूँगी, और मैं वहाँ नहीं जा पाई, पर मैं इधर सेवा में चली गई। तो उन्होंने यही बताया आपको कि जो सेवादार वो सेवा कर रहे थे, वो गुरु की सेवा में थे। अगर ध्यान से साखी सुनी है किसी ने, क्योंकि मैं तो बहुत ध्यान से सुनती हूँ, मैं एक एक वर्ड सुनती हूँ ताकि उसमें से मैं किसी को बता पाऊँ जो नहीं सुन पाते हैं। कि उसने कहा कि मैं राजा के यहाँ सेवा में नहीं जा पाया, तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ पे खड़े हो गए। पर राजा ने कहा कि मुझे तो तू यहाँ नज़र आ रहा था कि वो गुरु थे जिन्होंने उसकी वहाँ भी सेवा ली और उसकी वहाँ भी सेवा ली। अगर उसके मन में ये भाव होता ना कि मैं उसे खुश करने के लिए नहीं गया, वो तो भूल गया कि मुझे राजा की सेवा करनी थी। लेकिन अगर वो उस गुरु की सेवा करते करते भी ये सोचता रहता कि मुझे तो राजा के यहाँ सेवा करनी थी, उसको बाद में ध्यान आया कि अरे मैं तो राजा के यहाँ जाना ही भूल गया। यही हमारा भाव होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि जिस जगह पे हम होते हैं ना, हमें अपनी प्रेजेंस फुल ऑफ सरेंडर 100% वहीं पे देनी चाहिए। हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भागना चाहिए कि अरे मैं वहाँ नहीं गया, अब मैं वहाँ जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, या अब वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो फिर भगवान कहते हैं कि तेरा फिर यहाँ सेवा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ आई मत फिर तू। अगर तुमने गुरु की सेवा ध्यान से और मन से कर ली, हाँ यहाँ पे दो बातें हैं। परिवार, अगर आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है तो आप अपने परिवार का पहले ध्यान रखो कि हाँ, अगर आपके परिवार में कोई बीमार है या बूढ़ी माँ है या कोई बच्चे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि नहीं, मैं परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, या मेरी कोई मासी आ रही है, मेरी कोई बहन आ रही है, या मेरी मामी आ रही है, या मेरी सास आ रही है, वो तो आएंगे, वो तो जिंदगी भर आपके घर में आते रहेंगे। उनको देख के अगर आप रोज़ रोज़ सेवा छोड़ दोगे, फिर आप कभी भी एक सेवादार नहीं बन सकते हो। या सोचोगे कि मेरा तो काम का हर्जा हो रहा है। रिंकू वीर जी भी एक ही बात कहते हैं, अपने काम के समय में से भी अगर तुम 1-2 घंटे निकाल लेते हो तो मैं तुम्हारे काम का कभी हर्जा नहीं होने देता। लेकिन तुम्हारा ये, अगर ये बात है कि तुम्हारे बिना काम ही नहीं चल रहा, अब एक बंदा दुकान खोल के बैठा है, वही एक मालिक है, वही काम कर रहा है, तो उसे वहीं जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसके आगे पीछे बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं, या उसका लगता है कि मेरा काम चल रहा है, तो वो भाव अपने मन में ना लेके आए कि भाई मैं सेवा में आया हूँ तो मेरा काम खराब हो जाएगा। ये कभी नहीं होता। मैं खुद गवाह हूँ, मैं एक्सपीरियंस है मेरे कि जब मैं अपने काम छोड़ देती थी और मेरा स्टाफ काम करता था, लेकिन जिसको मुझसे काम कराना होता था, या जैसे मैं मेकअप करती थी, उनको मेरे से कराना है, तो मेरी वेट करते थे वो कि हम इन्हीं से कराएंगे। और हम ना शेड्यूल बना लेते होते थे कि हम इस दिन हम काम करेंगे, इस दिन हम सेवा करेंगे। लेकिन सेवा में समर्पण बड़ा ज़रूरी है। आपको साखियाँ सुनते हो ना, उस साखी का अर्थ जरूर ढूंढा करो कि वो बोलते क्यों हैं। कई बार क्या होते हैं, हम भेड़ चाल है, साखी सुन रहे हैं, चलो हम सत्संग में गए थे, अमृत वेला में गए थे, भजन बड़े अच्छे थे, गुरबानी बड़ी अच्छी थी। कई लोग मुझे लिखते हैं, अरे आंटी आज की प्लेलिस्ट बड़ी अच्छी थी, ज़रा भेज दो। फिर मैं उनको पूछती हूँ कौन सा भजन भेजूँ, याद नहीं आ रहा। फिर तुमने सुना ही क्या, जब तुम्हें उसकी एक लाइन भी तुम्हें याद नहीं है। मुझे कौन सा इतना याद रहता है कि मैं सबको भजन भेजती हूँ, मुझे लाइन तो बताओगे। मेरे को अपना याद है कि मैंने उस समय क्या सुना, लेकिन अगर मैंने किसी को भेजना है, उस लाइन तो उसकी बतानी पड़ेगी। तो आपको वो लाइन ही याद नहीं है तो आपने क्या भजन सुना। सुन सुन के, पोथियाँ पढ़ पढ़ के कभी कोई पंडित नहीं बन सकता। उन साखियों को संगत जी हमें जीना पड़ता है, अपने जीवन में उतारना पड़ता है। क्यों गुरुजी ने कहा कि मेरे 2 घंटे के सत्संग में एक व्याख्या जरूर चलाया करो। आपको पता है इसका अर्थ क्या, क्यों चलानी है? इसलिए नहीं कि व्याख्या सुनो, व्याख्या में अर्थ तो मिलते ही हैं।
लेकिन व्याख्या जो होती है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी की व्याख्या है, उसके अर्थ हैं, और उन अर्थ को, उसकी व्याख्या के मीनिंग को अपने जीवन में अगर उतारोगे तभी आपको फ़ायदा है। और आप कहते हैं पूरी व्याख्या नहीं भी आपको समझ में आ रही, अगर आपको एक अक्षर, एक लाइन भी समझ में आ गई और आपने उसको फॉलो कर लिया या किसी से शेयर कर दिया तो आप समझ लो गुरु की संगत बन गए हो। और कभी भी आपको लगे ना कि मुझे कोई याद नहीं रहता, जाते ही शेयर किया करो उसको, उस व्याख्या को, उस भजन को, उस शब्द को, चाहे अपने घर में ही कर लो। मैं तो कई बार सत्संग से आके अपने अंकल को भी बोलती हूँ, आज मैंने ये वाला बड़ा सुंदर सुना था। तो वो आपको, जैसे ही कोई कहते हैं ना, स्कूल से चैप्टर हम पढ़ के आते हैं और घर में जब हम उसकी रिवीजन करते हैं तो हमें याद रहता है। अगर हम उसको घर में आके दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे अगले दिन। क्यों टीचर कहती है घर जाके दोबारा से पढ़ाई करना? वो व्याख्या दोबारा सुनो, वो भजन दोबारा सुनो, शब्द को सुनो और उसको आगे शेयर करो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुम भी सुनना, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। बस इतनी सी बात है कि सेवा में कभी भी अपने मन में इफ़ एंड बट मत लेके आया करो कि हम नहीं गाए, हम मान नहीं गए, हमारा ये बुरा हो जाएगा, हमारा वो नाराज़ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये आंसर मिलता है कि कई लोग होते हैं, मतलब मैं सुन रहे हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं, वहाँ भी सुन रहे हैं, लाइव में भी सुन रहे हैं, अरे मेरा तो आज रामनवमी का कीर्तन था, मेरी वहाँ हाजिरी नहीं लगी, मेरा चौकी थी अष्टमी की, कि बुरा मान जाएंगी, मेरी एक आंटी हैं, अंकल हैं, वो बुरा मान जाएंगे। तो वो चीज़ें, सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वहीं चल जाओ, ये सेवा छोड़ दो। जय गुरु।